इंटरेस्टिंग कोई भी नहीं है। और एकेडमी में कौन सा इंटरेस्टिंग है? बायो का। हम्म। वैसे जब भी पढ़ी है सबसे इंटरेस्टिंग कौन सा जब? आजकल। आज तो भी नींद आई हुई थी पता है। मुझे बहुत गुस्सा है इस बार। तुम्हारी आंखें बंद थी, उसकी भी आ जा रही थी नींद। मैं प्रैक्टिकल करना चाहता हूँ। अगर मैं कॉलेज होता ना तो मैं लाजमी करवाता। वो एक जो मैंने आपको कहा था कि मैंने आगे वेदर जो क्रिएट करना था एक छोटा सा इन्वायरमेंट के लिए, ठीक है, मैंने वो मंगवाई है ऑर्डर, जिससे हमने एयर कैप करनी है, एयर को कैप्चर करना है। वो 650 की आ रही है। तभी कहा था कि 200-200 रुपये आपका लगेगा। ये सारी चीज़ें जिसके अंदर फ्लावर्स क्या है, जिसके अंदर हमने कैप्चर करके रखनी है, वो सारी चीज़ें कहाँ अवेलेबल है? आपके लेबॉर्ट्री के अंदर अवेलेबल है। स्कूल के अंदर लेबॉर्ट्री है, वहाँ पे आप देखना परी होंगी चीज़ें, ये चीज़ें आ रही समझ। तो छोटी छोटी चीज़ें होती है जो इंटरेस्टिंग होती है। अलर्ट करो, मैं पूछता हूँ, आप जो घर में बैलून फिल करवाते हो वो हीलियम गैस के फिल करवाते हो, हाइड्रोजन गैस के फिल करवाते हो? जो बर्थडे प्लानिंग करते हो, जो बलून एयर बलून्स होते हैं जो आपके, हाँ, जो एयर बलून्स होते हैं वो आप किस चीज़ के फिल करवाते हो? ये हाँ, ये हवा भी भरते हो उससे बेटा, एयर बलून नहीं ना होते ना वो दूसरी कह रहे हैं जो बर्थडे बलून्स आप जो सेपरेट करवाते हैं। दो ही गैसेस होती हैं जो आपके लिए होती हैं, हीलियम गैस के फिल करवाते हैं। ठीक है। ये जो हीलियम गैस के क्यों फिल करवाते हैं? ये छोटी छोटी इंटरेस्टिंग बात, जब बाहर जाओगे ना उससे लाजमी पूछोगे कि भाई आप हीलियम गैस के फिल करते हैं, हाइड्रोजन गैस के फिल करते हैं? वो हाइड्रोजन गैस के फिल करते हैं। हीलियम गैस थोड़ी एक्सपेंसिव होती है, हाइड्रोजन गैस होती है फ्लेमेबल। हाइड्रोजन गैस क्या होती है? ये फ्लेमेबल होती है। अब फ्लेमेबल का काम क्या होता है? ज़रा सी हीट मिली, यानी अगर आपने यहाँ पे 4 बलून में एक्सपेरिमेंट करूंगा, यहाँ पे नहीं करूंगा, ओपन एरिया में करूंगा, 4 बलून का करूंगा। बर्थडे में कितने होते हैं बलून? मैक्सिमम 10+ तो होते ही हैं। मैं 4 बलून का एक्सपेरिमेंट करूंगा, उसमें से जो साउंड प्रोड्यूस होगा, जो फ्लेमिलिटी प्रोड्यूस होगी, आपकी सोच होगी, आपकी सोच से बाहर होगी। ज़रा सी हीट मिलेगी और एक इतना इतना तो आपका जो जो कहते हैं जो गन्स फायर्स नहीं होते, उतनी आवाज़ भी क्रिएट होगी, वो हाइड्रोजन गैस होगी। और मैं आपका ये बहुत जल्द करूँगा एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट पेंडिंग है और एक वेदर क्रिएटिंग मेरे पास एक्सपेरिमेंट पेंडिंग होगा। और हम बर्थडे में वो करते हैं, ज़रा सिर्फ हम क्या करते हैं, वो बर्थडे के अंदर कैंडल्स चलाते हैं, उसकी हीट होती है, वो 4 बलून्स का मैं एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा। और मैं उस एक्सपेरिमेंट से तकरीबन 3 फुट दूर हूँ। और जब मैं उसको फ्लेम करूँगा फिर मैं भागूंगा तो आप देखोगे कि स्लो मोशन के अंदर अब तो हैं, तो आप देखोगे कि, और हीलियम गैस तो मुझे नहीं मिल सकती, हीलियम गैस ढूंढनी पड़ेगी, थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है मार्केट के अंदर। इतनी चीपेस्ट करने के लिए वो इंसानों की लाइफ को नॉन केयर समझते हैं और हाइड्रोजन गैस फिल करते हैं जितनी बर्थडे की डेकोरेट होती है। अब ये जब भी किसी बर्थडे पे जाओ या डेकोर के लिए जाओ तो उसको लाजमी पूछना कि आप हीलियम गैस के बलून फिल करोगे या हाइड्रोजन गैस के बलून फिल करोगे। जब मैंने ये करता था आपको पता है, मैं अपनी छत पे एक्सपेरिमेंट करता था। ये हाइड्रोजन गैस है, ये जो ऊपर लगा नहीं हुआ, मीथेन गैस जो आती है, इसमें क्या पाई जाती है? ज़्यादातर हाइड्रोजन ही पाई जाती है, तो सबसे फ्लेमेबल होती है ये। तो हाइड्रोजन गैस इससे ज़्यादा फ्लेमेबल होती है। मैं सिर्फ मीथेन गैस का करूँगा, ये तो भी आ रही है मेरे घर में गैस, इसकी तो मैं कर डालूंगा उसी वक्त। ठीक है, कल ले आना 4 बलून आप, कोई से भी, ठीक है। उसका मैं आपको करके दिखाऊंगा एक एक्सपेरिमेंट। चलो बेटा न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। तो ये होता है साइंस का थोड़ा सा रोल आपकी लाइफ में, कि आपको पता होता है कि आपके लिए क्या चीज़ फ़ायदा है और क्या चीज़ नुकसान में है। न्यूमेरिकल है जी बेटा, पहला न्यूमेरिकल है, 100 ग्राम बॉडी हंग आ स्प्रिंग। ये चीज़ उधर लिखी हुई है, 100 ग्राम बॉडी
hung on a spring elongate the spring by 4 centimeter, elongate by the 4 centimeter। अब थोड़ा सा ना हम समझ लेते हैं इस बात को ताकि क्लियर। मैं पहले एक सिंपल स्प्रिंग ले लेता हूँ, ये वाला, ये एक स्प्रिंग है, इसके साथ कोई मैस अटैच नहीं है, ऐसे ही है। तो आप देखोगे इसकी जो लेंथ, ओरिजिनल लेंथ है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी, यहाँ चेंजिंग आएगी रोज मैथ के अंदर। और जैसे ही मैं स्प्रिंग, एक बॉडी कितने 100 ग्राम की मैथ की बॉडी इसके साथ हम करूँगा, तो आप देखोगे यहाँ पे मैं बनाता हूँ डायग्राम, इसके साथ ही बना लेता हूँ। तो क्या करोगे, तो आप देखोगे इसकी थोड़ी सी एलोंगेट होगी, यहाँ से डिस्टेंस यहाँ तक कितना हुआ, कितना एलोंगेट हुआ, 4 सेंटीमीटर। ऐसे कह रही है स्टेटमेंट या नहीं, कि जैसे मैथ अटैच किया हमने तो उसकी जो लेंथ है कितनी इंक्रीज कर गई, 4 सेंटीमीटर। तो मैं कह सकता हूँ x इजिकल टू आ गया 0.04 मीटर। उसके बाद वेयर और सर्टेन ऑब्जेक्ट इज हंग ऑन द स्प्रिंग एज सच अ वाइब्रेटिंग। अब ये जैसे ही मैंने इसके साथ हंग किया मैथ को, ऑब्जेक्ट को, तो स्प्रिंग ने क्या की, वाइब्रेशंस की, मूवमेंट की, टू एंड फ्रो मोशन शुरू कर दी उसने, क्योंकि वर्टिकल हंग है ना। तो क्या किया, शुरू में तो आपको मिलेगी नंबर ऑफ वाइब्रेशन। व्हाट इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पुलिंग द स्प्रिंग, व्हाट इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पुलिंग द स्प्रिंग। तो हमने क्या फाइंड करना है, 100 ग्राम मैस, ये तो मैस मेरे पास हो गया, मैस कितना हो गया ये 100 ग्राम। अवॉइड सर्टेन सेट द वाइब, इट्स टाइम पीरियड, कितना टाइम पीरियड है इसको लग रहा है भाई। टाइम पीरियड किसको बोलते हैं, अगर मैं टाइम पीरियड बोलूं तो किसको, द टाइम रिक्वायर्ड ऑफ 1 वाइब्रेशंस, दिस इज कॉल्ड टाइम पीरियड। यानी उसको जितनी नंबर ऑफ वाइब्रेशंस मिल रही है यहाँ से लेके इस मूवमेंट की, टू एंड फ्रो जो मोशन है इस बॉडी की, वो हो रही है, उसके लिए टाइम कितना लगा उसे, 0.568 सेकंड। उसके बाद रेस्ट क्या अलग में आ जाएगी, यानी 0.58 सेकंड उसने वाइब्रेशन दिया हमें, ऐसे ही है 0.58 सेकंड उसने वाइब्रेशन दी है। जैसे मैच अटैच किया मैंने इसके साथ, तो स्प्रिंग ने क्या किया, वाइब्रेट किया, कितने सेकंड वाइब्रेट किया, 0.568 सेकंड। और स्प्रिंग का मैच कितना था ये। अब इसके बाद जब स्प्रिंग रेस्ट की हालत में आया, तो अब क्या मैच रह गया, वो हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो मैं दूसरे मैच को मैच एम प्राइम कह दूं, क्या कह दूं, प्राइम कह दूं। अब गिवन डेटा आपके पास है, फार्मूलाज आपके पास है, नहीं फार्मूला आपके पास, तो हम रिवाइज कर लेंगे आस्ता आस्ता। मैं अगर लगा दूं t इजिकल टू 2 पाई एम ओवर के, फार्मूला लगा दूं, लग सकता है t इजिकल टू 2 पाई एम ओवर के। किसी को याद हो ये फार्मूला कहाँ पर है, याद है कुछ, t इजिकल टू 2 पाई एम ओवर के। जब मैंने करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मैच अटैच स्प्रिंग करवाई थी, वहाँ पे इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट करवाए थे, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन करवाई थी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी करवाई थी। उससे पहले टाइम पीरियड फाइंड किया था, और उससे पहले क्या फाइंड किया था, फ्रिक्वेंसी फाइंड की थी। इन दोनों के फार्मूले वहाँ पे जाके आपको मिल जाएंगे। जब आप ये लॉन्ग याद करोगे तो फार्मूला क्या मिलेगा आपको, t इज इक्वल टू 2 पाई एम ओवर के। मैंने फाइंड क्या करना है, ये मैथ फाइंड करना है, तो ये बाकी उधर जाए क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। नहीं पहले स्केयर ले लेते हैं ना, t का स्केयर इज इक्वल टू 4 पाई का स्केयर एम प्राइम ओवर के। अब मैंने मैथ प्राइम को अलग करना है, तो बाकी दोनों चीजें उधर जाएंगी, तो क्या होएगा, t का स्केयर मल्टीप्लाई बाय के डिवाइडेड बाय 4 पाई का स्केयर इज इक्वल टू एम प्राइम। ये मेरे पास क्या आ गया, फार्मूला ड्राइव हो गया। ये मेरे पास क्या हो गया, फार्मूला ड्राइव हो गया। इस फार्मूले में के की वैल्यू मौजूद है कहीं भी, स्प्रिंग कांस्टेंट में कहीं मौजूद है। तो स्प्रिंग कांस्टेंट का फार्मूला क्या होता है, एफ इज इक्वल टू के एक्स। एफ किस में चला जाएगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टली है, मैं ऐसा टाइप था स्प्रिंग, यानी फ्री फॉलिंग है।
तो क्या आ जाएगा, एम जी ओवर एक्स इज इक्वल टू के। मैथ कितना था, 0.01, 1000 पे डिवाइड करूंगा तो 0.1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय एक्स कितना है मेरे पास, 0.04। यहाँ पे वैल्यू किसकी आ जाएगी, के की। के इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, हाँ 100 को 4 पे डिवाइड करो तो क्या बनता है, 25। 25 आंसर आ गया। हम्म 25 न्यूटन पर मीटर इसका यूनिट आ गया। अब के की वैल्यू आ गई, मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, क्या टी की वैल्यू क्या है, 0.568 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई 3.14 का स्क्वायर इज इक्वल टू एम प्राइम। क्लियर। अब इसको ऊपर वाले को सोल्व करो डायरेक्ट, आप स्केल लेके मल्टीप्लाई करवाओ, सारा किया कितना आता है, डिवाइडेड बाय नीचे वाले का करवा दो, थ्री, चलो डिवाइड कर दो, 0.20, देखो आंसर आ गया 0.02, 0. क्लियर यहाँ तक, किसी को यहाँ की ना समझ आई हो, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था माना जाता है, किसी को सिर्फ सॉल्यूशन की ना समझ आई हो। ये जो फार्मूला है, अब ये जाएगा 7 न्यूमेरिकल तक। अब ये जो फार्मूला जितना मर्जी कॉम्प्लिकेटेड हो, इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये खुद ब खुद क्या लगेगा, आसान लगेगा। क्लियर। अब इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है देखना, सेम फार्मूले से होगा, उससे अगला भी करवाऊंगा, सेम फार्मूले से करवाऊंगा, सेम मैं फाइंड करूंगा के, सेम फाइंड करूंगा ये, ठीक है, बस आसान हो जाए।
अच्छा यहाँ पे ना हम सेम चीज़ करेंगे, लेकिन आप पहले मैं लास्ट स्टेप में चला जाऊँ तो इस बात को नज़रअंदाज नहीं करना। ये जो छोटी सी बात लिखी है ना मैक्सिमम स्पीड, इसको नज़रअंदाज ना करना, क्योंकि मैक्सिमम स्पीड कब होती है? अपनी मीन पोजीशन पे, और एक्सट्रीम पोजीशन पे ज़ीरो होती है। आई समझ? इस बात को यहाँ पे नज़रअंदाज ना करना, बाकी चलते हैं। लोड, अब मैं एक खाली स्प्रिंग नहीं बनाऊंगा, पहले एक लोड स्प्रिंग है 15 ग्राम एलोंगेट कर रहा है, स्प्रिंग 2 सेंटीमीटर, यानी खाली स्प्रिंग था, एक एम्प्टी स्प्रिंग के पास कोई मैस नहीं था। जैसे उसके पास मैस आया उसकी लेंथ चेंज होगी, कितनी चेंज होगी, यानी पहले यहाँ पे था, अब उसकी लेंथ कितनी आ गई? 2.00 सेंटीमीटर, यानी उसके पास आ गई 0.02 मीटर। बी क्लियर? एलोंगेट किया तो यहाँ पे नंबर ऑफ वाइब्रेशंस होंगे। ठीक हो गया? यहाँ पे टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड किसे कहते हैं? द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। तो यानी यहाँ पे कितनी वाइब्रेशंस हुई, उसके लिए मैंने ये फाइंड करना है, अपना टाइम पीरियड फाइंड करना है। इसके लिए कितनी नंबर ऑफ वाइब्रेशन, इसके लिए मैंने क्या करना है? टाइम पीरियड फाइंड करना है, यानी मैंने फाइंड करना है यहाँ पे टाइम पीरियड के ये कितनी वाइब्रेशंस करने वाला है। उसके बाद यहाँ पे जो मैथ था वो कितना अटैच था? 15 ग्राम। मैं कह सकता हूँ 0.15 या 0.015 थाउजेंड पे डिवाइड करूंगा तो यही आता है, 1000 पे डिवाइड करके 0.015। तो यहाँ पे मेरे पास एक मैस हो गया। फिर देखो बॉडी ऑफ मैस 294 ग्राम इज अटैच। अब कितना मैस अटैच कर रहे हैं वो? अब मैस ज्यादा करने से नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कम होंगी ज्यादा होंगी? ज्यादा होंगी। तो यहाँ पे मैस कितना कर दिया उन्होंने? 0.294 kg। जब मैस ज्यादा किया तो अपनी वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे चला गया, एक्स से कहाँ चला गया? एक्स नोड के पास चला गया। तो यहाँ पे क्या आ गया? 0.01 मीटर पे चला गया, अपनी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे चला गया। ऐसे ही है, यानी अब इससे ज्यादा वो वाइब्रेट डाउन नहीं जा सकता था, ना इससे ज्यादा अपवर्ड जा सकता था। यानी स्प्रिंग की मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आ गया 290, से ज्यादा बिलो नहीं जा सकता था स्प्रिंग। अब इससे ज्यादा बिलो जाएगा तो अपनी स्टिफनेस खो देगा, स्प्रिंग की लचक खो दे। यानी एक आप बॉल पेंट से स्प्रिंग निकालो, उसको थोड़ा सा खींचो, छोड़ो तो अपनी पोजीशन पे चला जाएगा। अगर मैं उसको एक हद से ज्यादा खींच दूं तो वापस अपनी पोजीशन पे कभी नहीं आएगा। तो इसकी स्टिफनेस कितनी है? अपनी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे आ गया, 10 सेंटीमीटर उसका और इंक्रीज किया, और ऊपरी कहाँ पे आ गया? मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे आ गया। यहाँ तक क्लियर है? हमने क्या फाइंड करना है? पीरियड फाइंड करना है, स्प्रिंग कांस्टेंट फाइंड करना है, और क्या फाइंड करना है? मैक्सिमम स्पीड फाइंड करना है। मैक्सिमम स्पीड कहाँ मिली है? यहाँ पे मिली है, यहाँ पे मिली है, यहाँ पे मिली है। क्लियर है? तो आ जाओ हम स्टार्ट करते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड से पहले दूसरा पहले फाइंड कर लेते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट के पहले फाइंड कर लेते हैं ना। के का क्या फॉर्मूला लगा था? एफ ओवर एक्स। के का क्या फॉर्मूला लगा था? एम जी ओवर एक्स। के का क्या फॉर्मूला लगा था? मैथ कितना था? ये वाला मैथ 0.015 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय एक्स कितना था यहाँ पे? 0.02। ये डायरेक्ट कर लो और के का मुझे आंसर दे दो, मल्टीप्लाई करो और डिवाइड करके मुझे के का आंसर दे दो। देखो यही आंसर है के का, यही है, क्योंकि यहाँ पे 9.8 पुट होना था, मैंने क्या पुट किया? 10। तो यहाँ पे मेरा आया 7.5, और न्यूटन पर मीटर के का यूनिट है। मैंने सेकंड पोजीशन पहले फाइंड कर ली, समझ आ गई? और टाइम पीरियड भी सेम फाइंड कर लेंगे, टी इज इक्वल टू 2 पाई एम ओवर के। टी इज इक्वल टू 2 पाई एम ओवर के। क्लियर? अब यहाँ पे मैथ्स भी गिवन है, मैथ्स कितना गिवन है? 0.015, और
7.5 और यहाँ पे मुझे लगता है 0 पॉइंट इसका टाइम पीरियड फाइंड करना, क्योंकि नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इसके साथ भी थी और इसके साथ भी, तो टाइम पीरियड क्या होता है नंबर ऑफ वन वाइब्रेशन, यानी टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशन इसकी फाइंड करेंगे तो इसकी खुद ब खुद आ जाएंगी। पहले इसके साथ डिवाइड करके देखो आंसर आता है, डिवाइड करो और अंडर रूट लो, इसका पहले कर लो ना, डिवाइड करके अंडर रूट ले लो और मुझे बता दो, ये आ जाएगा 6.28 मल्टीप्लाई 0.044, उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, आंसर आ गया इसी के साथ। हाँ, अब यहाँ पे मैंने क्यों आपको कहा था कि यहाँ पे मेरा मैथ्स का यूज होगा 0.295। अब ये मैथ्स यहाँ पे क्यों यूज होगा, इस मैथ से मुझे नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कितनी मिली नहीं पता, इस मैथ से मुझे नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कितनी मिली मैक्सिमम मिली, ऐसे ही है ना, इस मैथ से नंबर ऑफ वाइब्रेशंस मिली, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस आई, कितनी आई यहाँ पे नहीं पता, इस मैथ से नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कितनी आई मैक्सिमम, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ वाइब्रेशंस का क्या लगेगा फॉर्मूला, उसी का टाइम पीरियड मुझे लगाना पड़ेगा फॉर्मूला, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा 0.294, बस ये इतना डिफरेंस था। इस मैथ से मैंने के फाइंड किया, स्टिफनेस फाइंड की के की, यही क्योंकि इसी मैथ इसी स्प्रिंग के साथ मैंने क्या अटैच किया, इंक्रीज मैथ किया, मैंने स्प्रिंग को चेंज यहाँ पे नहीं किया था। क्या आंसर है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पे, तो इसको मल्टीप्लाई 0.19, अब मल्टीप्लाई करो, वन पॉइंट टू फोर सेकेंड। यहाँ तक बात समझ आ गई, क्योंकि मैंने इसका मैथ पुट क्यों किया, क्योंकि स्प्रिंग सेम था, स्प्रिंग की टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशंस मैंने यहाँ पे फाइंड कर ली इन 1 सेकेंड या इन टाइम पीरियड 1.298 सेकेंड पे जाके वो क्या देगा, अपनी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे चला जाएगा। अब क्या फाइंड करनी है, मैक्सिमम स्पीड का फार्मूला पता ही है, v इज इक्वल टू ओमेगा एक्स नॉट माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, यहाँ पे v इज इक्वल टू v मैक्सिमम इज इक्वल टू ओमेगा, ओमेगा एक्स ही होता है, ओमेगा एक्स नॉट, v मैक्सिमम पे क्या होता है ओमेगा एक्स नॉट, या ये होता है, या फार्मूला ड्राइव करना है तो ड्राइव कर लो, ओमेगा एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, मैक्सिमम पे क्या होता है एक्स जीरो होता है, फिर एक्स नॉट आ जाता है, तो ये मेरे पास आ गया v इज इक्वल टू ओमेगा किसके इक्वल होता है k ओवर m के, v इज इक्वल टू k कितना था, ये m ओवर k के इक्वल होता है, बुक देखो k ओवर m होता है, सही है भाई, हमारे तो के भी सही लगते हैं। चलो k की वैल्यू क्या है 7.5, अब मैथ्स ये वाला पुट होगा मैक्सिमम के लिए, ये वाला पुट होगा, ये वाला कितना मैक्सिमम है और एक्स नॉट कितना है, चलो जी v इज इक्वल टू डिवाइड करो और फिर मल्टीप्लाई करवाएंगे उसके बाद 5.0, चलो मल्टीप्लाई करवा दो 0 पॉइंट के साथ, जीरो पॉइंट, हाँ ठीक है 0.05 मीटर पर सेकेंड, वहाँ पे आंसर क्या है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, मीटर को सेंटीमीटर पे जाने के लिए 0.05 है, हम मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड आ जाएगा, तो यहाँ पे गलती क्या हुई आपसे, इसको डिवाइड करो 10 को 100 पे डिवाइड करो तो 0.1 आता है बेटा, यही गलत था, टेन को 100 पे डिवाइड करो तो 0.1 आता है। क्लियर यहाँ तक तीनों चीज़ें फाइंड हो गई हैं,
समझ आ गई है? ये मीटर पर सेकंड पे ही रह दो, क्योंकि बाकी सारे स्टैंडर्ड यूनिट ही हैं, उन्होंने इसको चेंज कर दिया। आगे चलो लास्ट करते हैं, बाकी 3 कल करेंगे, टोटल 6 हमारे पूरे हो जाएंगे। समझ आ रही है गर्ल्स आपको? आपने लिख लिया फातिमा? बस ठीक है, वो देख लेगी आपसे। अगला देखो, एन 8.0 kg बॉडी एक्सिक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन, यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रही है, यानी उसकी एक्सेलरेशन मीन पोजीशन की तरफ है और डिस्प्लेसमेंट अवे टू मीन पोजीशन है। 8 ग्राम की बॉडी है, एम्पलीट्यूड उसका, एम्पलीट्यूड यानी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट उसका एक्स नॉट 30 सेंटीमीटर है, एंड स्टोरिंग फोर्स उसके पास कितनी है जिसकी वजह से वापस अपनी मीन पोजीशन की तरफ जाएगी, 60 न्यूटन, व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज 30 सेंटीमीटर। फाइंड करना है पीरियड, एक्सेलरेशन, स्पीड, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, डिस्प्लेसमेंट जब वो 12 सेंटीमीटर तक जाएगा तब। क्लियर? इतना कुछ फाइंड करना है, बस शुरू हो जाओ। मैस कितना है? 8 kg। एम्पलीट्यूड कितना है? 0.30 मीटर। और फोर्स कितनी है? 60 न्यूटन। और डिस्प्लेसमेंट कितना है? 30 सेंटीमीटर। अब डिस्प्लेसमेंट दो है, एक डिस्प्लेसमेंट 130 सेंटीमीटर यानी 0.30 मीटर, और एक डिस्प्लेसमेंट x2 है, वो कितना है? 0.12 मीटर। बाकी सारी चीजें x2 से फाइंड करनी है, सिर्फ पीरियड x1 से फाइंड करना है। तो चलो सबसे पहले पीरियड ही फाइंड कर लेते हैं, और कुछ तो नहीं गिवन है। पीरियड का फॉर्मूला लगा दो, T इज इक्वल टू 2 पाई m ओवर k। तो k फाइंड कर लें, k फाइंड करेंगे f ओवर x, f गिवन है, तो k इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाय 0.30। तो चलो डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा 200 न्यूटन पर मीटर। ऐसे ही है, मैंने इसका पॉइंट खत्म करके 100 को ऊपर भेज दिया और 60 को 30 पे डिवाइड करके क्या आया आंसर? 2 आया। तो 2 को 100 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 200 आ गया। आगे क्योंकि आगे कैलकुलेटर की नीड नहीं होती, तो आपको ऐसे कैलकुलेशन करनी पड़ती है। तो यहाँ पे मैं पुट करूंगा T इज इक्वल टू 2 पाई को लिख दूँ 6.28। मैथ कितना है? 8 kg डिवाइडेड बाय 200। अब ये अंडरवुड में ये डिवाइड करना थोड़ा सा टफ है, लेकिन इसको भी डिवाइड करना इतना टफ नहीं है कि नहीं कर सकते। कितना? T इज इक्वल टू 2 पाई नहीं 6.28 मल्टीप्लाई बाय, इसका अंडरवुड भी लिया तो क्या है आंसर? 0.2। पक्का? मल्टीप्लाई करो, वो देखो आ गया आंसर 1.256 सेंटी सेकेंड। टाइम पीरियड आ गया। एक ही चीज लग रही है बार बार, और ये टाइम पीरियड के लिए 6 के 6 के लिए ऐसे ही लगाना है। मैं इसको रेस करूं पहले तो आगे जगह बने, उसके बाद देखो। अब मैंने फाइंड करनी है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा? v इज इक्वल टू, अगर मेगा एक्स था तो एक्सेलरेशन क्या था? मेगा एक्स का स्क्वायर, एक्स नॉट का स्क्वायर था, एक्स का स्क्वायर था। देखो कंफर्म कर लो, जिधर से मैंने v का देखा था वहीं से x का देख लो। ओमेगा किसके इक्वल था?
मैंने शुरू भी कर दिया। एल हाँ आगे चले जाओ बेटा, ये आगे चले जाओ। माइनस के ओवर एम एक्स के इक्वल है, ये लिखा हुआ है ना। ये लिखा हुआ है ओमेगा का स्केयर, यानी ओमेगा का स्केयर एक्स था, मैंने गलत लगा दिया। क्या था? ए इज इक्वल टू ओमेगा का स्केयर एक्स था, एक्स का स्केयर ओमेगा नहीं था, माइनस ओमेगा का स्केयर एक्स था। तो यहाँ पे ओमेगा का स्केयर के ओवर एम अंडर रूट का स्केयर, और इधर आ गया एक्स। यहाँ पे देखो ए इज इक्वल टू माइनस के की वैल्यू क्या आती है, मैंने ट्रेस कर दी कहाँ पे। के की वैल्यू क्या थी बच्चों, हमने लिखी है 200 थी, और मैथ्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे 8 डिवाइडेड बाय, और यहाँ का x क्या पुट होगा 0.12। कहाँ पे आना है स्केयर, ये लो बस, ये इससे काट दो, डिवाइड कर दो, और मल्टीप्लाई कर दो। क्या आ गया आंसर? आ गया 3 मल्टीप्लाई 10 की, माइनस के पास ये शो कर रहा है कि वो ऑलवेज डायरेक्टेड टू इन मीन पोजीशन। क्लियर? आगे चलो, आगे क्या मैं फाइंड करने लगा हूँ, स्पीड। स्पीड के लिए फिर वही फॉर्मूला लग जाएगा, v इज इक्वल टू ओमेगा एक्स नोट का स्केयर माइनस एक्स का स्केयर, मैक्सिमम स्पीड तो नहीं ना था, तो ये पुट हो जाएगा v इज इक्वल टू ओमेगा की वैल्यू क्या निकली थी 25 अंडर रूट में, यानी 5 निकल आई। ओमेगा किसके इक्वल है, नहीं समझ आई तो मैं यहाँ पे पुट ही कर दूँ, के ओवर एन एक्स नोट का स्केयर क्या बनेगा 0.30 का स्केयर माइनस एक्स का स्केयर क्या बनेगा, क्या बनेगा 0.09 या 9, 0.30 का 0.9 आएगा, 0.09 आएगा। 0.3 को मल्टीप्लाई करो, हाँ ठीक है 0.09। इसी तरह 0.12 को करो मल्टीप्लाई, 900 बनाता ना, सही है 0.044। चलो इन दोनों को माइनस करो, 0.07, इसका अंडर रूट ले लो, 0. मल्टीप्लाई करवा दो 5 के साथ, हाँ 1. ये भी फाइंड हो गया। अब काइनेटिक एनर्जी फाइंड करें। हाँ वो देखो स्पीड है, अभी पोटेंशियल एनर्जी रहती है। उम्र समझ आ रही है? आगे चलें। काइनेटिक एनर्जी के लिए फॉर्मूला लगा दे 1/2mv का स्क्वायर। वाह सर, हमें क्या, जो कुछ मर्जी लगाते जाए हैं, ऐसा तो 1/2kx का स्केयर नहीं लग सकता, लेकिन वहां से आंसर नहीं सेटिस्फाई होता, क्या करूं?
काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू चलो जी मल्टीप्लाई करवा के डायरेक्ट आंसर दो। सेवन पॉइंट वो नहीं आया बेटा, वो 6 है, यहाँ पे 5 आ रहा है। क्लियर? काइनेटिक एनर्जी भी क्लियर। अब उसके बाद क्या रह गया? पोटेंशियल एनर्जी अपनी हाईएस्ट पॉइंट पे क्या हो सकती है? मैक्सिमम हो सकते हैं ना। जीरो किसने बोला? तो पोटेंशियल एनर्जी अपने हाईएस्ट पॉइंट पे यही आता है, यही आता है। चलो जी मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट आंसर दे दो। कौन सा मोर? ऊंचा बोल ले। 1 पॉइंट। आज के लिए बेटा इतना ही। इंशाल्लाह बाकी न्यूमेरिकल की मुलाकात होगी आपसे अगले हफ्ते। नहीं, कल ही हो जाएगी।